बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। रब्बे करीम के नाम के साथ आप सबके लिए आज फिर मैं एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम है रुमैला हमीद और हमारा जो प्रोग्राम है दी अनटोल्ड स्टोरी, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम उन आवाज़ों को सामने लेके आते हैं जिनको इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना गया। आज मैं बात करना चाहूँगी माजूर अफराद के उन मसाइल के बारे में और उन प्रॉब्लम्स को कैसे वो लोग डील करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि डिफरेंटली पीपल के मसाइल अनगिनत और कठिन तरीन हैं। और अगर ऐसे अफराद की बात की जाए तो ऐसे बच्चे ना सिर्फ खुद डिपेंडेंट होते हैं बल्कि उनके वालिदैन के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट होती है ऐसे बच्चों को मैनेज करना। Through SMT we talk about self-management skills and personally I urge parents, especially families, to talk about the independence and self-management skills about their kids so they can achieve any tough target in any activity in their life. जैसे कि आजकल डिजिटल इंक्लूजन की बात हो रही है और हम लोग डिजिटलाइजेशन पे बात करें तो मैं ऐसे सिचुएशन में वालिदैन और बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करें, चाहे वो टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, बिजनेस स्किल्स हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो। हमें अपने बच्चों को इतना ज़्यादा इम्पार्ट करना है कि जब वो बाहर निकले किसी सोसाइटी में, जब वो मूव करें तो उनको जो भी फेलियर या रिजेक्शन फेस हो तो वो उसका आसानी से डट कर मुकाबला कर सकें। पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को एक सर्टेन लेवल तक कंफर्ट लेवल देना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को फिजिकली एंड फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि वो निकलकर सोसाइटी में किसी भी फेलियर या रिजेक्शन का सामना आसानी से कर सकें। आज ही आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बच्चे के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है। उनको इमोशनल इंटच के साथ साथ ऐसी कौन सी स्किल देनी है कि जो कल उनको काम आ सके। आपने अपने बच्चों को किस तरह से इंडिपेंडेंट करना है। इट्स एन अटर मोस्ट डिमांड ऑफ द करंट सिचुएशन। उस पर सोचें कि अगर आपके बच्चे के पास एजुकेशन है तो स्किल क्यों नहीं है। क्या आपने कभी उसकी स्किल पे बात की? आपने उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो सके? इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि SMT सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन टू थिंग्स। एक हम बात करते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंट होने का और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का। फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है? इफ यू आर ऑन व्हील चेयर तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी रूटीन के काम कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी सेल्फ केयर से लेके आपकी सेल्फ ड्रेसिंग तक बात की जाती है। SMT का जो दूसरा बेसिक पर्पस है वो है आपकी दूसरी डिजिटल, टेक्निकल, वोकेशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे आपको मिलेंगे, लेकिन SMT जो है वो पहली दफा इस चीज पे बात कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके आपकी उन स्किल्स पे भी काम किया जाए ताकि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें थ्रू फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक आप कमा सकें इन अ डिसेंट वे। मैं वालिदैन से कहना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे के पास अपनी अर्निंग होगी तो आपको फील होगा कि वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, उनके अंदर खुद एतमादी किस लेवल तक बढ़ जाती है। और मैं यहाँ पे आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नाओ ख्याल आप जिसको अपनी हालत बदलने का। आपने अपनी लाइफ को, अपनी हालत को, अपनी सिचुएशन को खुद बदलना है। हमने किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना। हमें अपनी जिंदगी के लिए अपना मसीहा, अपना हीरो, अपना रहबर खुद बनना है। इसी सारी सिचुएशन से रिलेटेड आज जो हमारी गेस्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे दिल के करीब हैं, और वो लोग हमेशा मेरे लिए बाइस से इज्जत होते हैं, बाइस से फख्र होते हैं मेरे लिए, कि जो स्ट्रगल करने के बाद मुस्कुराने का हौसला रखते हैं, जो जिंदगी में आगे जाने का हौसला रखते हैं, जो पहाड़ों से टकराने का हौसला रखते हैं, जो ये नहीं कहते कि मैं क्यों, मेरे जैसे लोग क्यों, जो ये कहते हैं मैं हूँ और मेरे जैसे कई और हो सकते हैं अगर उनको हम इम्पार्ट करें। खैर और उसके मीनिंग क्या है, ताकि हम लोग बात को थोड़ा सा लाइट पे में लेके जाएं। रुमैला अरूज की जब बर्थ हुई थी तब उसका नाम नवीन रखा था हमने, और फिर जैसे ये इसकी डिजीज हमें पता चली और सब कुछ हुआ तो सबने कहा कि चेंज करें
हो सकता है कि नाम का भी काफी पर्सनैलिटी पे होता है, ऐसा होता है, तो आप इसका नाम चेंज करें। और फिर मैंने नेट से सर्च किया तो अरूज नाम अच्छा लगा, क्योंकि अरूज से रिलेटेड काफी मीनिंग्स थे। जैसे अर्श है, काफी मीनिंग उसमें थे, अर्श का फरिश्ता, अर्श आसमान, इससे रिलेटेड काफी मीनिंग है ना। तो फिर मुझे ये नाम अच्छा लगा, फिर मैंने उसका नाम अरूज रखा। अच्छा, तो मारिया मुझे बताइएगा कि अरूज की ये कंडीशन कब से है, प्लीज डिटेल में बताइएगा, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे सीपी चाइल्ड जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स, और आप पूरी डिटेल से आराम से उसकी पूरी स्टोरी बताएं। अरूज भी बताना चाह रही है। रुमेला, अरूज बाय बर्थ ही ऐसी है। अरूज की प्री मैच्योर, और अरूज जब ये पैदा हुई थी तब हमें इस चीज का नहीं पता था। इसको फौरन इंक्यूबेटर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। पहले डॉक्टर से हमने हैंड ओवर किया, मगर कुछ देर बाद कंडीशन ऐसी हो गई कि बिल्कुल ये नींद खाली होने लग गई। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई है, जिसका अटैक इस बच्ची पे हुआ है, और आप फौरन इसको इंक्यूबेटर में शिफ्ट करें। फिर हमने इंक्यूबेटर में शिफ्ट किया। अरूज 1 वीक इंक्यूबेटर में रही। तो उसके बाद जब हम लोग घर आ गए तो डेली अरूज की ऐसी रूटीन होती थी कि ये पूरी रात चीख चीख के रोती थी, पूरी रात चीख चीख के रोती थी। एक 1 वीक के बच्चे को इस तरीके से हैंडल करना और देखना बहुत मुश्किल मेरे लिए था, क्योंकि जो अरूज के पापा थे वो पाकिस्तान में नहीं थे, इसके पापा मर्चेंट नेवी में थे और वो बाहर होते थे, और जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो जब ये पूरी रात चीख चीख, और हम लोगों के फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास फिर मैं गई, तो तब उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद टाइम जैसे गुजरता रहा, होता रहा, और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि जैसे बच्चों की जैसे 3 माह के बच्चे अपनी नेक होल्डिंग करते हैं, वो कुछ बैठना स्टार्ट करते हैं, कुछ मूवमेंट होती है, कि वो अरूज की स्टार्ट नहीं हुई। फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि क्योंकि ये प्री मैच्योर है और इसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के बाद आप ऐसे समझिए कि ब्रेन पे अटैक हुआ है, इसकी ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया है, जो कि इसकी बॉडी कंट्रोल करना, स्पेशली इसकी जो बॉडी कंट्रोल करता है, इसके ब्रेन और इसकी बॉडी का कम्युनिकेशन नहीं है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता फिर कॉल करना था, इसने क्रॉस किया, इसकी स्टैंडिंग होती थी, इसने स्टैंडिंग नहीं की, और सारा दिन अरूज बस इसकी नेक एक साइड पे होती और ये बस पड़ी रहती थी सारा दिन ना। मगर जैसे एज अ मदर इसकी लुक आफ्टर करनी थी, वो मैं ऐसे ही करती थी जैसे नॉर्मल बच्चों की जाती है, इसको खिलाना पिलाना जैसे सब होता है, ऐसे ही नॉर्मल बच्चों की ट्रीट करती थी। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, हर चीज की जैसे अवेयरनेस आती, मुझे तो इस डिजीज का पता ही नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला तो ये क्या होता है, ज़हनी माजूरी क्या चीज है, कैसे बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कि कभी सुना भी नहीं था, कभी देखे भी नहीं थे। या वही होता है कि जब तक इंसान कोई चीज खुद अपने साथ नहीं होती तो उसको अपने की नजर ही नहीं आती वो चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ऐसा सीन था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फिटनेस है और आप इसको प्रॉपर इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। तो वो भी स्टार्ट कर दी, फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी। कभी मैं इसको फिजियो डिपार्टमेंट में लेके जाती, उधर होती, फिर होम सर्विस मैंने स्टार्ट कर दी, यानी जैसे कोई होता है ऐसे मैं इसका करवाती, एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट कर ली। मगर वो भी बहुत पेनफुल था। अरूज बहुत हाइपर होती थी, रोती थी, चीखती थी। क्या आप देखें कि 2.5-3 साल का बच्चा है, उसके जब पाँव को करना या उसकी वेन्स में इतनी स्टिफनेस है उसको, तो वो कितना पेनफुल होता होगा।
कि कभी तो मैं बहुत साथ रोने ज्यादा, लग बहुत जाती थी ज्यादा। जब मैं करवाती थी, एक्सरसाइज करवाती थी, करती थी, मैं साथ रोने लग जाती थी कि मेरी बेटी तो बहुत तकलीफ में है, जब मामा मामा नहीं करती थी तो फिर तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकती, बहुत परेशान होती थी। फिर जब ये हुई 4 इयर्स की हुई तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इसके ना टेंडो एक्नोरिक, इसकी स्टिफनेस बॉडी से खत्म हो जाएगी और स्टैंडिंग इसकी होगी, इंडिपेंडेंटली ये स्टैंड करेगी। फिर इसको ऑपरेट करवाया हमने, उसे टेंडो एक्नोरिक रिलीज करवाया हमने, और उसके बाद प्लास्टर इसके लिए लग गया, वो भी बहुत पेनफुल था कि 6 वीक के लिए बिल्कुल बिस्तर पे सीधा लेटना और पैम्पर में इसको रखना और वो चीज़ करनी। तो डॉक्टर ने कहा कि उसके बाद जब आप इसको ब्रेसेस लगाएंगे, एयर होल बनवाए, और जब आप इसको वो लगाएंगी और इसको वॉक करवाएंगी तो ये चलने लग जाएगी। तो कुछ अपने मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि काफ़ी मैंने जो मुझे डॉक्टर ने जैसे किया हमने किया सब कुछ ऐसे, मगर फिर भी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑपरेशन करवाने के बाद ये कुछ अर्सा इसमें खत्म, और उसके बाद ये दोबारा पहले कंडीशन में आ गई। अच्छा, सही। और सब कुछ ज़्यादा उस दिन मुझे उस चीज़ की तकलीफ हुई, जब पहली दफ़ा मैंने इसको ब्रेसेस लगाई ना तो मैं इसको देख के बहुत रोई। मुझे बहुत एक चीज़ की तकलीफ हुई, मेरी छोटी बच्ची है और ये चलेगी, मगर हमेशा मैंने अल्लाह से अच्छा की उम्मीद की कि इंशाल्लाह ये चलेगी, इस साल ना होगा, अगले साल होगा, उससे अगले साल हो जाएगा, हमेशा मैंने अच्छी उम्मीद की। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, कि आप इसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं। और अब मेरे लिए अकेले ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल थी, फिजियोथेरेपी कराऊँ, स्पीच थेरेपी कराऊँ, फिर जॉइंट फैमिली में मैं थी, बच्चों को देखना था, जैसे हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम खुला है सारे, तो मैं सारा दिन तो मैं ऐसे बच्ची को लेकर ही रहूँगी, फिर मैं जिससे कुछ बातें करनी मैं अच्छा, सही। वो बातें करती थी। अच्छा मारिया, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दस्तगाह है, तो ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कितना ज्यादा करते हैं। और जैसे आपने बात की कि एक स्पीच थेरापी जब एक मदर करवाती है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे डिफरेंट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का इन टच होना बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा कि आपने, मतलब कि मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि जिस तरह से आपने स्पीच थेरापी पे काम स्टार्ट किया, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह के बच्चों के लिए। हाँ जी। फिर ये था कि जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ आपका बिहेवियर होता है, आप जैसे हर बात उनके साथ करते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको सिखाते हैं और बोलना सिखाते हैं, मामा बाबा, जैसे इस्लाम से रिलेटेड चीजें, ऐसी हर चीज मैंने इसको थोड़ी थोड़ी चीज में हर बात इसके साथ करती हूँ। इसको बिस्मिल्लाह सिखाई, कलमा सिखाया, सिखाई, और ये माशाल्लाह बिल्कुल ये सही बोलने लग गई, ये बातें करने लग गई, हर बात ये रिप्लाई करती थी। और स्कूल भी मैंने स्कूल एडमिशन करवाया, जैसे 4 इयर्स की हुई, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ आप ट्रीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे उनकी एज ग्रुप के हिसाब से आप करते हैं, ऐसे ही अरुष के साथ भी। तो मैंने इसका स्कूल एडमिशन करवाया। जब स्कूल एडमिशन करवाया तो मैं इसको पैम्पर करके स्कूल, फिर मैं इसको जाती, इसके लिविंग टाइम पे जाती इसको लेने, वो पूछती आया जी से कि पैम्पर तो इसका ठीक था, क्योंकि ये भी मुझे होते थी कि कहीं उसका पैम्पर लीक तो नहीं हो गया, फिर उसको बच्चों से अलहदा तो नहीं कर दिया। फिर 6 मंथ रही, बड़ा अच्छा स्कूल था, ब्रिटिश स्कूल था, उसमें मैंने इसका एडमिशन करवाया था। तो उसके बाद मैंने फिर नोटिस किया कि इस तरीके से तो ये ना तो बाहर आ सकती थी और ना ब्रेक टाइम में जो प्लेइंग टाइम था उनका, उस टाइम पे भी ये बच्चों के साथ, क्योंकि जो कुछ भी करती थी वो चेयर पे बैठ के ही कर सकती थी। जो क्लास टीचर्स होती हैं बस उसी बैठे रहते,
ना तो ये के साथ वॉक कर सकती थी, ना ये खेल सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। तो स्कूल जाके भी मैं इस चीज से डिस्टर्ब होती थी जब मैं बच्चों को देखती थी, और स्पेशली जब मैं देखती थी कि बच्चे इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर इसको देखते हैं, इसको वो कैसे देख रहे हैं, आंटी इसको क्या है, आंटी ये चल नहीं सकती, आंटी मगर ये था कि अरूज शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट थी, परेशान हो जाती थी। अरूज भी ऐसे बच्चों को देख के घबरा जाती थी, बिल्कुल घबरा जाना, ऐसे होना, मगर बड़े कॉन्फिडेंट होके बात करती थी। तो जब बच्चों से पूछती थी आओ हम खेलने को गए, तो फिर ये कहती थी मैं चल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। मारिया, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। पेनफुल ये चीज होती थी। और नहीं, आपने बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना। मारिया, बहुत मुश्किल होता है। प्रॉब्लम भी था शुरू से, स्टार्ट से एपिलेप्सी का भी प्रॉब्लम था। तो स्टार्टिंग में वो भी इतना इस चीज का मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये छोटी थी तो कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स नहीं होते थे फिट्स के कि मुझे पता चलता कि इसको फिट्स पड़ रहे हैं या कोई ऐसा इसके साथ हो रहा है। तो तिलकोदा में एक डॉक्टर आते थे लाहौर से, उनसे मैंने इसका नेरो के थे, उनसे इसका इलाज शुरू करवाया और 7-8 साल उनका इलाज होता रहा। मगर मैं यहाँ पे नाम नहीं उनका लेना चाहूंगी, मगर ऐसे होता था रुमैला, आप यकीन करें कि हर विजिट पे इसकी ईईजी होनी, इसकी मेडिसिन इतनी ज्यादा थी कि इसकी 10 से 11 टैबलेट्स थी जो ये डेली लेती थी। अच्छा। जिसमें इसकी स्टिफनेस की थी, एपिलेप्सी की थी, ऐसी मेडिकेशन इसकी हो। मारिया, मुझे जो एक बात बहुत मतलब वो लगा कि देखें, एक बच्चा ऑलरेडी एक प्रॉब्लम से गुजर है और एपिलेप्सी की बीमारी भी साथ स्टार्ट हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कितना ज्यादा पेन और तकलीफ से गुजरता है। आई कांट इमेजिन कि मतलब कितना तकलीफ से गुजरी होगी वो बेचारी, तो गुजरी है। और आपने कैसे मैनेज किया? मैं जब सोचती हूँ, जब इमेजिन करती हूँ अपनी ऊपर कि आई एम ऑन व्हील चेयर, अगर मेरे साथ नाउजुबिल्लाह मतलब किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो हम नहीं समझ पाते उस तकलीफ को। मैं कहती हूँ कि आप जैसी माओ को सल्यूट करना चाहिए। जब ये इसको ना मोस्टली जो फिट टेस्ट का टाइम होता था ना, वो फजर का टाइम होता था, मैंने ये बड़ा नोटिस किया था। तो आप यकीन करो रुमैला कि बेसिकली तो मैं इस बच्ची के साथ सफर कर ही रही थी। मैं मेंटली तौर पर अनकॉन्शियस थी, मुझे नींद नहीं थी आती। थोड़ी मुझे लगता था कि जैसे आवाज आ रही है, जैसे उसको फिट करने शुरू हो गए हैं, और मैं सो भी ठीक से नहीं पाती थी। और जब इसको फिट्स पड़ते थे और जब मैं इसकी कंडीशन देखती थी, तो बस उस टाइम आप समझे कि जो कुछ याद होता था, कोई आयात याद होनी, कुछ याद होना, बस पढ़ते रहना इसके लिए। तो सॉरी, फिर इसके एपिलेप्सी के प्रॉब्लम का तो ये हुआ कि हम लोगों को डॉक्टर एक बताया लाहौर, किसी ने, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके भी बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम थी, तो हम लोग लाहौर लेके गए अरूज को। और डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, नजीर मलिक नाम है उनका, लाहौर वो हैं, जिना हॉस्पिटल के बैक साइड पे उनका क्लिनिक है। और अब माशाल्लाह से 4 इयर्स हो गए हैं, अरूज की ट्रीटमेंट उधर हो रही है। अरूज को 4 इयर्स से कोई फिट्स नहीं आए, और इसकी टाइम बाय टाइम उन्होंने इसकी सारी जो इसकी मेडिसिन ये ले रही थी पहले डॉक्टर की, वो सब खत्म हो गई है। सिर्फ एक ये एपिलेप्सी का सिरप और एक ये रिलैक्सेंट ले रही है। और माशाल्लाह से उस दौरान मैंने देखा है कि इसकी माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि अरूज जो रिलेटिव्स हैं हमारे और हैं, बेटर हुई है अरूज जल नहीं सकती, मगर वैसे माशाल्लाह अरूज बहुत बच्ची हुई है, माशाल्लाह बहुत शार्प है। अच्छा मारिया, मुझे बताइएगा कि आपके और बच्चे कितने और अरूज का नंबर कौन सा है?
जी जी। तो मुझसे बड़ी सिस्टर है, 1 साल से बड़ी है, और एक रूस से 10 इयर्स छोटी है। सही। तो अरुष के साथ आपकी अटैचमेंट ज्यादा थी, तो कैसे मैनेज किया? आपके जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं और एक डिफरेंट बच्चा, तो एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डबल हो जाती हैं। रुमेला, इसके साथ तो शुरू से ही, क्योंकि इसका ये प्रॉब्लम रहा, इसके साथ अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा हो गई, और समझें कि फिजिकली भी और मेंटली भी एक जैसे इंसान को जंग लड़ रहा होता है ना सारा टाइम, 24 आवर्स ऐसे ही मेरे गुजरते हैं कि मेरा दिमाग, मेरा दिल, मैं अरूज की तरफ ही ज्यादा होता है। घर का काम हो रहा है, दूसरे बच्चे हैं, स्कूल गए हैं, कुछ है, या जैसे मैं किचन में बिजी हूँ। मैंने शुरू से ना अरूज को वॉशरूम के लिए ट्रेन किया। मैंने पैम्पर्स बहुत कम यूज किए अरूज के लिए। मैंने इसको वॉशरूम ट्रेन किया इसको, तो क्योंकि अब ये बोलती है, बताती है कि मुझे वॉशरूम जानना है। तो समटाइम्स ऐसे होना कि मैं घर का कोई काम कर रही हूँ, गेस्ट आए हुए हैं, फिर इसने मुझे आवाज दी कि मामा मुझे वॉशरूम जानना है, तो मैं वो काम छोड़ती हूँ, फौरन भागती हूँ अरूज की तरफ कि इसको वॉशरूम लेके जाना है, ये कंट्रोल नहीं कर सकती, ये पास कर देगी। और फिर ये हेजिटेट होती है कि मामा मुझे डांटेंगी अगर मैं वॉशरूम तक ना गई और पहले मैंने सुसु कर दिया, तो मामा मुझे डांटेंगी। तो ये है कि डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ ज्यादा रखना, आप बच्चों को लेके जाए, उसको प्ले ग्राउंड पे लेके जाए, और जहाँ पे ये ज्यादा खुश होगी। और ऐसे ही हुआ कि जब तक मैं अरूज को कैरी कर सकती थी, खुद से उठा लेना करना, हर तरफ मैं अरूज को लेके जाती रही हूँ, करती रही हूँ। और मगर अब ये है कि अब जैसे माशाल्लाह से इतनी आ गई है, और अब उसके लिए भी चीजें प्रॉब्लम करने लगी हैं, और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे हैं। अच्छा मारिया, एक बात बताइएगा मुझे कि अरूज के मसला है, जैसे हम लोगों को जाने हो, अरूज की एजुकेशन कहाँ तक हुई? फिर उसके बाद जैसे आपने प्रॉब्लम्स का बताया, तो क्या मतलब एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई थी अरूज की? इसका थोड़ा आइज का भी इशू था कि ये फोकस नहीं कर सकती थी, फोकस नहीं करती थी, और बॉडी कंट्रोल भी इसको नहीं था। इसकी हाथों में तो अच्छी थी, मगर क्योंकि इसकी बॉडी कंट्रोल ही इसको था, तो ये चीज नहीं भी कर सकती भी कुछ फोकस करे और कुछ लिख सके, कुछ कर सके। बस ड्राइंग करने को दिया तो कुछ कलरिंग कर ली, वो भी फोकस नहीं कर सकती थी। फिर ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फिर डॉक्टर ने कहा कि आप, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसको स्पेशल एजुकेशन में करवाएं। अच्छा। तो सरगोदा एयरबेस में मैंने इसका एडमिशन स्पेशल एजुकेशन में करवाया। और उधर ये था कि उधर 6 मंथ अरूज गई थी, मगर ये था कि हर तरह के, हर कैटेगरी के बच्चे थे, क्योंकि इस बहुत कैटेगरीज आती हैं बच्चों की। एबनॉर्मल भी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था वो, मगर ये था कि ये दफा ये उन बच्चों को देख के हेजिटेट हो जाती थी, घबरा जाती थी, इसके हाथ पांव फट जाते थे। फिर डॉक्टर से मैं इसका इलाज करवाया, उन डॉक्टर ने कहा कि इसको मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ आपने नहीं रखना, इसको नॉर्मल बच्चों के स्कूल में भेजें। तो ये था कि मैं 5-6 इयर्स ये इसी चीज में रही, कभी किसी स्कूल में करवाती, कभी किसी में। फिर मैं स्पेशल एजुकेशन से मैंने इसको निकलवा लिया, और नॉर्मल स्कूल में मैंने इसको महिला इसलिए नहीं भेजा कि जिस एज से ये गुजर रही थी कि इसके इर्द गिर्द तो हर टाइम बच्चों का झंगट्टा बना रहेगा, वो इसको देखेंगे, वो पूछेंगे तुम क्यों नहीं चल पा रही, और ये किसी एक्टिविटी में उनके साथ ये नहीं कर सके कुछ। So, अब
मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ बेसिकली इसका जी सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी आपने सोचा है कि आप अरूश की कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहती हैं, कौन सी ऐसी स्किल है जिस पे काम करना चाहती हैं? एज अ मदर आपने कभी सोचा है कि जब आप अरूश के साथ नहीं होंगी, आप उसको कितना इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, और व्हाई नॉट के इस तरह के बच्चों को हम डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करें? देखें, डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे। शी इज अ स्लो लर्नर, बट ऑन द अदर हैंड के जैसे आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मुझे कहा कि मोबाइल को ऑपरेट करना, अब देखिए इंटरनेट को हर बंदा यूज कर सकता है आसानी से, तो व्हाई नॉट कि हम अरूश की उन स्किल्स पे काम करें कि जिनको यूज करके अरूश अपने आप को थोड़ा सा इंगेज भी कर ले, उसको पॉजिटिव वे में यूज करे और कुछ अर्निंग के प्रोसेस की तरफ आ सके। रुमेला, असल में थ्रू आउट ये मेरे पे डिपेंडेंट रही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने घर में अफोर्ड कर सकती हूँ, मगर मैंने इसमें मेड नहीं रखी। मेड इसलिए नहीं रखी कि मैं इसका हर काम अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी कि मैं मेड को उसकी उजरत भी दूँ, और फिर जब वो मेरी बेटी को उठाने लगे तो वो कहे कि हाय मेरे को, जैसे हम लोगों के घरों में होता है, बच्ची कुकर नहीं होगी, मेरे से उठाई नहीं जा रही या भारी है या बच्ची, तो मैं ऐसे वर्ड मैं नहीं सुनना चाहती तो मेरी बच्ची को बोले, तो मेरी बच्ची ये बात तो ऐसा कोई बोले। ये माशाल्लाह है। और आप सोचे कि जी अरूश से पूछते हैं, अरूश क्या बनना चाहती हैं आप? आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? बोलो, बताओ आंटी को। कुछ बताओ ना, आपको किस चीज का शौक है? आपने स्कूल जाना है, आपको लैपटॉप देंगे, आपने क्या करना है? आप बताएं आंटी को। मुझे आपका इतना है, हर काम ये करना चाहती है, घर में हर काम करना चाहती है, और किसी चीज से इसको मना करें तो ये हाइपर होती है, बहुत हाइपर होती है। इसको किचन में भी काम करना है, इसको कपड़े भी सिलाई करने हैं, वॉशिंग भी करनी है, इसको घर का हर काम करना है। इसे लैपटॉप भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, और जब इसको थोड़ी देर के लिए कहीं कि अच्छा ये करते हैं तो फिर ये बहुत हाइपर होती है, बहुत लड़ती है। फिर ये मामा से कहती है कि मामा आपके साथ मेरा गुजारा नहीं है। ऐसी बातें ना She is such a cute. बेसिकली मारिया, मेरे ख्याल से अरूश जैसे जो बच्चे होते हैं ना, माशाल्लाह से अल्लाह ने इनको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स से नवाजा होता है। हम लोग तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फला बंदे का ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम्स पे हमेशा बात करते हैं। अब अल्लाह ने इसको इतनी सेंस दी है, मतलब उसका दिल करता है कि वो करना चाहती है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे वो नहीं कर सकती। लेकिन दुनिया में अल्लाह ने कुछ भी नामुमकिन नहीं रखा किसी भी इंसान के लिए। तो इंशाल्लाह अरूश भी करेगी। और अरूश की जो सबसे अच्छी बात है कि स्माइलिंग सा फेस है, और अरूश मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, पता नहीं क्यों। मेरी और अरूश की अब तो पक्की वाली दोस्ती होने वाली है। आपको ना आंटी डन डन हो अच्छा मारिया, मुझे बताएं कि अरूश जैसा बच्चा, जी जी अच्छा अरूश हो जाए कि जी जी बिल्कुल मारिया, इंडिपेंडेंट होना, मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ कि जितने डिफरेंट लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, चाहे वो व्हीलचेयर पे, चाहे वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, विजुअली इम्पेयर्ड है, जो भी है, इंडिपेंडेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी आपसे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कर रही थी कि पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए बच्चों की स्किल्स पे, उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। आपके होते हुए अरूश जो प्रॉब्लम्स आप एक
कवर की तरह है उसके लिए, आप उसको अपने परों में छुपा लेती है, एक माँ है, मतलब उसको कभी फील नहीं होगा कि मेरे लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन अभी जो टाइम आपके पास है अपने बच्चे को इमोशनल इन टच के साथ साथ उसको उन रिजेक्शन और फेलियर्स का पहले से बताना और इतना स्ट्रॉन्ग करना है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। चॉइस इज योर, आपने निकलना है, आपने कहाँ पे मूव करना है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके जो बाकी बच्चे हैं इंशाल्लाह वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, बट अरूश के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है। हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी से लेके हर जगह पे इश्यूज हैं, चाहे वो मूवमेंट की, जैसे आप कहती हैं कि मैं अरूश को कैरी करके यहाँ से वहां पे लेके जाती हूँ, आप नहीं है अगर फैमिली में, तो अरूश को मैनेज करने के लिए कोई अटेंडेंट भी नहीं होगा, फैमिली में इस तरह से कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं होता, तो व्हाई नॉट कि अरूश अगर घर के काम करना चाहती है तो हम अरूश को उसके अपने काम सिखाएं कि अरूश बच्चे आप ये कर सकते हो, आपने ये चीजें लर्न करनी है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आपने खुद को मैनेज करना है, ये माइंड सेट होता है। डिसेबिलिटी इज अ वर्ड, इज अ फिजिकल स्टेट जो आंखों से नजर आती है, दिमाग के अंदर जो बात डाली जाती है, जो ब्रेन वॉश किया जाता है ऐसे बंदे का, उसको डे वन से अगर बता दिया जाए कि आप इंडिपेंडेंट है, आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह के लोग बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा सीख जाते हैं। हाँ जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने समटाइम्स कोशिश की भी कि मैं इस तरह से कुछ करूं कि ये अपने जो इसके हैं कुछ मैटर ये को उनके साथ कर सके। जैसे अब मैं कई दफ़ा मैंने जा कि जैसे इसको चेंज करना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, मैं कहती हूँ कि आप हेल्प करो ताकि इस तरीके से इसकी ट्रेनिंग भी हो कि ये कैसे खुद से कर पाएगी, मगर अरूज नहीं कर पाती। और जैसे अब खाना है, ये हमारे साथ इसको शौक आता है, इसका दिल भी चाहता है मामा आप मुझे दें, और ये मुझे कहती है कि मामा आप मुझे कुछ खाने देना, आप मुझे कब तक खिलाएंगी, आप कब तक ऐसा करेंगी, आप मुझे कुछ करने दें। और उस चीज़ के लिए बस मैं खुद भी हेजिटेट होती हूँ कि नहीं, वो खुद से इतना पेट भर के नहीं खा पाएगी, उसकी भूख रह जाएगी और मुझे नहीं पता चलेगा कि उसने कितना खाया है कितना नहीं खाया। और इन चीज़ में जैसे पेरेंट्स के इमोशंस आ जाते हैं और हो जाते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जैसे अरूज की प्रॉब्लम थी, तो अरूज के बाबा मर्चेंट नेवी में थे, सेकंड ऑफिसर थे, तो ये हाइपर होती थी और रोती थी कि मेरे बाबा वापस आ जाएं। इसके लिए इसके बाबा ने वो जॉब छोड़ दी। अब इसके बाबा 4 साल हो गए हैं जॉबलेस हैं अभी जॉब, क्योंकि एक जॉब का होता है ना, जैसे जिस चीज़ में आप जिस चीज़ से रिलेटेड होते हैं तो उस चीज़ के लिए आपको फिर होता है कि वही जॉब आपको मिले वही हो। मगर अब ऐसी कंडीशन आ गई है, अरूज इस कंडीशन में आ गई है कि मैं इसके बाबा इसको छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे। और सही मुश्किल भी होता है क्योंकि आपके लिए भी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बहुत ज्यादा हम लोगों की प्रॉब्लम्स तो ये होती हैं कि हम लोग बहुत से काम इसलिए नहीं कर सकते, तो इन स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। और फिर हम लोग कहीं पे लेके जाना चाहें तो सबसे जो पहला मसला आता है वो रेंट का मसला है। किसी इंस्टीट्यूट में हम जाना चाहते हैं, किसी हम लोग इसको प्लेइंग एरिया में हम लेके जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चे का दिल चाह भी रहा है तो आप बताएं कि कहीं पे स्टेयर्स का मसला, कहीं पे कुछ मसला। और माशाल्लाह इतने बड़े बच्चे को कैरी करके हम लोग नहीं शिफ्ट कर सकते और नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत डिसहार्ट होते हैं इस चीज़ से बच्चे। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि अरूज कहीं पे जाना चाहते और फिर भी कहती है मामा मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मामा मैं कैसे जाऊंगी। और उस चीज के लिए मैंने हर वो चीज छोड़ दी है जिस चीज से मेरी बेटी का दिल खराब होता है यार। तो ना मैं जाऊँ उस जगह पे, अगर अरूज नहीं जा सकती ना जाए ऐसी जगहों पे। तो ये चीज बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपसे बात की स्पेशल एजुकेशन की, तो उसमें हर कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। किस कंडीशन चार्टर्ड बच्चे अलग होने चाहिए, सोल लर्नर्स अलग होना चाहिए। फिर उनकी जो है
उस चीज के मुताबिक, उनके ब्रेन के, उनके बॉडी मूवमेंट्स के मुताबिक उनको ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। ये चीज नहीं है यहाँ पर। अच्छा मारिया, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाह रही थी कि उसके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बेसिकली मैं अपने अदारे की प्रमोशन नहीं करी, बट द पर्पज ऑफ SMT इज टू इंडिपेंडेंट सच टाइप ऑफ पीपल, कि हम जो बेसिकली काम करते हैं ना, मैंने जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर आफ्टर अ रिसर्च और बहुत ज़्यादा मैंने जब काम किया डिफरेंट NGOs के साथ, मैंने देखा डिसेबिलिटी पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। हम बात करते हैं इन ऐसे अफराद की प्रॉब्लम्स की, ठीक है, लेकिन रियल सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं होता। स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें लैग करती हैं। सिर्फ अरूश का प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो मेजर हैं। मींस के फिजिकल व्हीलचेयर यूजर जो है, विजुअली इम्पेयर्ड है या हार्ड ऑफ हियरिंग लोग हैं। अब तीनों के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। किसी को एक्सेस चाहिए रैम की, किसी को एक्सेस चाहिए मल्टी एक्सेस फॉर्मेट्स चाहिए लैपटॉप के अंदर, और किसी को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स चाहिए। अब जो ये तो मतलब एक 3 कैटेगरीज हमने बना के रखी है। अरूश की जो बात आपने की स्पेशल एजुकेशन में, वो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी सेंस नहीं होता। अब मैंने एक जगह पे ट्रेनिंग करवाई एक इदारे में, तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था और मैं सबको जब सिखा रही होती थी, हम लोग उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे हम काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत गैप लगा, इतना ज्यादा लगा कि मैंने कहा कि अगर ये बच्चा नहीं सीख पाएगा तो मुझे लगेगा कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी वो एफर्ट जाया चलेगी। आप जितनी भी एफर्ट कर लें, अगर 10 बच्चे बैठे हैं, 5 सीख रहे 5 नहीं सीख रहे, तो आपकी एफर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे इन चीजों को इम्प्रूव करना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेशन करने का बेसिक पर्पज यही है। इसमें कोई हम लोग नहीं चाहते कि हम पॉपुलर हो जाएं, हमारी वीडियोस हिट हो जाएं। बेसिकली हम प्रॉब्लम उठाना चाहते हैं कि हर बंदा जो यहाँ पे आके कमेंट करता है, जो लाइक करता है, जो व्यू कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को, काइंडली इन मैसेजेस को स्प्रेड करें, इन प्रॉब्लम्स पे बात करें। एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिबल हो, मैं मानूं इस्लामाबाद में मोस्टली आपको मेजोरिटी नजर आएगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सेसिबल नहीं है। हम राइट्स पे बात करते हैं, हम काम नहीं कर रहे। अरूश के एजुकेशन ग्रुप के, इसमें प्रॉब्लम अरूश का नहीं है, उन सेंटर्स का है, उन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स का है कि जहाँ पे सभी बच्चों को एक इन्वायरमेंट में डाल दिया जाता है। क्या पता इसकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट हो और वो कुछ और सीखना शुरू करते हैं, तो बहुत इफेक्ट होता है इन चीज़ों को। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हर पॉइंट को, हर प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। जब जो मैं जाती थी, नॉर्मल स्कूल में भी जाती थी, और इसकी टीचर जब पीटीएम होती थी तो इसकी टीचर के साथ डिस्कस करती थी कि नॉर्मल बच्चे इतने वेल मैनर्ड और इतने डिसिप्लिन नहीं है जितनी अरूश है। अरूश है, ट्रू ट्रू, दैट्स ट्रू। हमेशा इसकी टीचर ये वाकई है, बहुत वेल मैनर्ड बच्ची है कि जब भी अपना लंच बॉक्स से ओपन करवाती है ब्रेक टाइम में, तो अपना लंच फिनिश करने के बाद इसको आया करवाएं, ये कुछ करें, तो उसके बाद स्पेशली कहती थी मुझे टिश्यू दे, मुझे अपने हैंड साफ करने हैं, मुझे अपना फेस साफ करना है। तो इस चीज का मुझे है भी कि ऐसे मुझे इंस्टीट्यूट नहीं मिला कि जहाँ पे अरूश की, घर में तो जितना मैं कर सकती थी मैंने इसके साथ किया, इसकी ग्रूमिंग की, कि ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे जहाँ पे अरूश की ग्रूमिंग होती। मारिया, जब 2005 में मैं व्हीलचेयर पे आई थी खुद, मेरे साथ जो पर्सन, मेरा एक्सपीरियंस है ऑन व्हीलचेयर, आई एम ऑन व्हीलचेयर सिंस 15 ईयर्स, 15 साल से मैं हूँ। मुझे किसी ने एजुकेट नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं बताया कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है, ना मेरी फैमिली को पता था। आई वॉज द ओनली चाइल्ड कि जो सडन डिसेबिलिटी होती है, आपको पता है कि एकदम से आप डिप्रेशन में, फैमिली भी होती है, घर वाले भी होते हैं, आपके बहन भाई भी, के मैनेज करना मुश्किल होता है। द ओनली सोल्यूशन जो मैंने निकाला वो यही था कि मैंने खुद से चीजें सीखी। डिसेबिलिटी के अंदर कुछ इनोवेशंस होती हैं। अब आप बेड से व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं, इट्स एन इनोवेशन। आप कैसे करेंगे? मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, मेरा लेवल उनका लेवल सेम है, स्पाइनल इंजरी है, लेकिन उनकी मूवमेंट, उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं या उनकी डेली बेस पे जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि हमें ट्रेन नहीं किया जाता। हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, बातों से कोई नहीं ट्रेन होता, हमें निकल के ऐसे लोगों को ट्रेन करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमने इनको टेक्निकल, वोकेशनल
एनी टाइप ऑफ ट्रेनिंग के वो डिसेंट वे में कुछ अर्निंग कर सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपसे अभी अपनी कन्वर्सेशन जारी रखती हूँ। ज़ारा जफर, वेलकम टू महिला, थैंक यू सो मच। उसामा खालिद, इंस्पिरेशनल, थैंक यू सो मच उसामा। मरियम हिना तारिक, नवेल नाम था इनका मेरे ख्याल से पहले, और ज़ारा जफर, रियली सल्यूट टू यू। मरियम नहीं है, मारिया है। और मरियम हिना तारिक, माई ब्रेव लेडी, एंड अरूश, लव यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स और आप लोग जो व्यू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर सच टाइप ऑफ पीपल। उनकी स्टोरीज, उनकी इंस्पिरेशन के लिए अरूश को लाने का बेसिक पर्पज़ यही था। हम डेली बेस पे अल्लाह की बहुत सी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह यूसुफ पढ़े तो आपको लगता है कि बीमारों को शिफा मिल जाती है, अल्लाह बिछड़े हुओं को मिला देता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा सारे, कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलात देखी। वो अल्लाह के बहुत प्यारे और ख़ास इंसान थे। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत बहुत गुनाहगार और बहुत आम से इंसान हैं, लेकिन हमने अपनी इस आज़माइश को अल्लाह की रहमत में बदलना है। हमने इसको अपने लिए बाइस से ज़िल्लत और अज़ाब नहीं समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मारिया, आप मुझे एक बात बताएंगे, जब अरूश को आप लेके कहीं बाहर जाती हैं तो किस तरह के कमेंट्स, मतलब मोस्टली लोग क्या ऐसा कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह या पता नहीं क्या, या किसी वजह से या प्रॉब्लम की वजह से अरूश ऐसी, या कभी आप कोई चीज़ें फेस नहीं हुई? की हैं, बहुत दफ़ा की हैं ये चीज़ें फेस। लोग इस तरह से देखते हैं, बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं लोग, और बाज़ दफ़ा पास से गुजर होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, हमारे गुनाहों की सज़ा है। जब इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं ना, तो फिर अच्छा चल नहीं सकती, हाय बेचारी, इस तरह के वर्ड्स बोलने करने इग्नोर कर देते हैं कि क्या किया जा सकता है। और फैमिली में अरूश को बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला ना, इसके नन्हाल, इसके ददियाल, जितना भी मेरा सोशल सर्कल है ना, अरूश के साथ सब बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं ये तो एक फरिश्ती है छोटी सी। अरूश है इतनी ज्यादा क्यूट है और किसी को भी अच्छी लग सकती है। मेरे साथ तो अब अरूश की दोस्ती हो चुकी है, मेरे छोटी सी एक फ्रेंड है, और इंशाल्लाह ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। यहाँ तक नहीं, हमने अरूश के लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा, अरूश के बाबा अगर लाइव आना चाहें और वो कुछ कहना चाहें अरूश के हवाले से, या कोई भी बात ऐसी वो शेयर करना चाहें, तो हम उनको भी लाइव देना चाहेंगे। इज दैट पॉसिबल? अरूश भी इस टाइम पे व्हील चेयर पे ही है, अब तो ये इस चेयर पैरालाइज नहीं है। नहीं, अरूश के हाँ जी, जरूर। मारिया, अगर हम अरूश के बाबा को लाइव ले सके तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अभी हम मारिया से बात कर रहे थे, एज अ मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, एज अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होंगी। आप क्या समझते हैं कि एक बाप के नाते जब एक स्पेशल बच्चा आपकी फैमिली में आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा डबल हो जाती है, और आप अरूश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी अरूश के बारे में क्या है? अरूश देखिए, ये हमारे लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। ये मैं भी ये समझता हूँ। तो मेरी और बेटियां भी हैं, एक अरूश से बड़ी भी है, छोटी भी है, लेकिन अरूश के साथ जो स्पेशल अटैचमेंट है, मेरे से ज़्यादा इसकी अटैचमेंट मेरे से। तो मैं तो मतलब इस स्टेज पे अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ के सारा कुछ एक तरह से कहना चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी वजह से मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ। फिलहाल तकरीबन 4 साल हो गए ऑन एंड ऑफ काम अल्लाह का शुक्र चल रहा है। तो बाकी ये कि जो इसके इश्यूज हैं, अब मोस्टली कितने डॉक्टर्स को हमने दिखाया है, फिजियोस को, न्यूरोस को, जनरल फिजिशियंस को, तो वो यही कहते हैं कि इसकी कंडीशन ऑलमोस्ट यही रहनी है। और
आपसे मेरी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो है वो है कि आप सब्र करें, शुक्र करें अल्लाह ताला इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला बेनियाज़ है, जब चाहेगा इंशाल्लाह ताला आपके इंसान को करना चाहे जब करना चाहे अल्लाह के हुक्म की बात है। इसका कोई मेंटल इशू नहीं है, इसका सिर्फ ये है कि ये स्लो लर्निंग है, इसकी स्लो मूवमेंट है। इसका हम लोगों ने जो सरगोदा वाले डॉक्टर से जान छुड़ा के जब लाहौर उसको दिखाना शुरू किया, पहले न्यूरो सर्जन जो उनके पास, उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि आपने कभी ये सोचा है कि इसको ये एपिलेप्सी क्यों है? ये किसी डॉक्टर ने आज तक आपके साथ ये चीज डिस्कस की है किस वजह से इसको एपिलेप्सी? कभी किसी डॉक्टर ने ऐसा कोई वो किया ही नहीं था कि बच्चे हैं ऑक्सीजन इन्फेक्शन की वजह से उनको इश्यूज होते हैं, एपिलेप्टिक हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी एमआरआई कराएं। वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था इसकी एमआरआई कराना, क्योंकि इतने रिलैक्सेंट ले रही थी कि नींद की दवाई इसके ऊपर असर नहीं करती थी। तो स्पेशली इसके लिए हम लोगों ने एनेस्थीसिस्ट को बुलाया, उसको बेहोश किया, बेहोश करके फिर इसका एमआरआई करवाया। तो जब उस डॉक्टर के पास हम लोग रिपोर्ट लेके गए तो अल्लाह माफ करे, जो वो डॉक्टर कहता था अकॉर्डिंग टू हिम शी इज जस्ट अ लंप ऑफ मीट, ना इसको बोलना चाहिए, ना इसको हिलना करना चाहिए, ना इसको कुछ करना चाहिए। तो जब उसने अजीब अजीब सवाल लोगों से किए कि क्या ये टीवी देखती है, क्या ये बोलती है, क्या ये करती है, क्या ये वो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म की गुफ्तगू उसने हमारे साथ की। बट वो कहता था कि ये जो आपका ब्रेन कम्युनिकेशन होता है लेफ्ट एंड राइट, एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज इसका 90% नहीं है, सिर्फ 10% है। तो 10% के साथ ना तो बंदा हिल सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, बहुत सारी मतलब उससे। फिर इवेंचुअली जो जैसे मारिया ने आपको बताया कि डॉक्टर नज़ीर मलिक है, हम उनके पास गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, काफी मदद की है। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से मारिया का जो इंटरनेट है वो स्लो हो चुका है, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से क्या बोलूँ, क्या स्टार्ट करूँ। आई एम जस्ट टोटली शैटर्ड कि इंसानों की दुनिया में हम इंसानों को इंसान नहीं समझते। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम जितना भी डिफाइन कर लें, हम डिप्रेशन पे बात करें, हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सब मुश्किलात वहीं की वहीं पे खड़ी हैं। एक अरूश नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जिनको हम लोग जिन पे हम बात करना भी चाहें तो मेरे ख्याल से बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। आज की स्टोरी को आप सबके सामने लाने का बेसिक पर्पस जो था वो यही था कि किस तरह से वालिदैन अपने इन स्पेशल बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और फिर जब ये बच्चे बाहर निकल के सोसाइटी में कंपटीशन के लेवल पे आते हैं तो उनके लिए रास्ते रोक दिए जाते हैं। मुश्किलात खड़ी करने वाले कभी ये नहीं देखते कि वो व्हीलचेयर पे हैं, वो सुनने से कासिर ही है, वो देखने से कासिर है। बस हमने अपनी अना, अपनी जंग और अपने जज्बों में दूसरों को पीछे छोड़ देना। हमने किसी को सपोर्ट नहीं करना, हम चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉन डिसेबल हो, हमने सबके जज्बात, सबके इमोशंस को कुचल के रख देना। हमने किसी का नहीं सोचना। हमारे यहाँ इंसान को एक खिलौने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जज्बात से खेला और फेंक दिया। हम स्पोर्ट की बात करते हैं, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, बट एक्सेसिबिलिटी उन तक नहीं है, एक्सेस नहीं है ऐसे लोगों की। क्यों नहीं है? कहाँ पे हम लैग करें, कहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये सवाल या निशान है। अच्छा, मैं चाहती थी कि मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि कोई भी तकलीफ या परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। अपने आप को परेशान ना करें, कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, मुश्किलात जितनी भी बड़ी हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप ये कर नहीं सकते, तो वो अपने सोचने की एक हद आपको बताते हैं, उससे आपकी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खुद पे भरोसा करना सीखें, खुद को दूसरों से डिफरेंट करें एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच मारिया, और
अरूश का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। बेसिकली दे बिलोंग टू अ विलेज, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं है। आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो गया। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो डेली रूटीन में लगी रहती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हमने आवाज़ बनना है, हमने एक दूसरे की मदद करना है। जाते जाते एक बात पे, एक पोइट्री पे ख़त्म करना चाहूँगी। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटें, रोशनियां फैलाएं, हसद, नफरत और कीना को एक साइड पे रखते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा।